हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक ऐसी सनसनी खबर आ गई है जिससे मार्केट में पूरा चारों तरफ डर फैलाया जा रहा है आईटी मार्केट के बारे में। कोई भी सोशल मीडिया आप ओपन कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, सब जगह अभी आपको यही सुनाई दे रहा है। और वो खबर ये है माइक्रोसॉफ्ट का ले ऑफ। तो उस ले ऑफ की खबर पे बहुत ज्यादा डर फैलाया जा रहा है और सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं। मोस्टली सारी पोस्ट में आपको यही सुनने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा काम करने का कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी हार्डवर्क करो आईटी के अंदर, कितना भी आप ओवर टाइम दो, वीकेंड्स पे काम करो, लेकिन आपकी जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं है। एंड फिर से एक बार इंडियन पेरेंट्स है, उनको भी वापस मौका मिल गया है आईटी के बारे में बात करने का, या प्राइवेट जॉब को डिग्रेड करके गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस देने का, कि चलो आपको भले 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन आपको जॉब करनी है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि प्राइवेट में तो बिल्कुल सिक्योरिटी है ही नहीं है। आप एक दिन काम करो, अगले दिन सुबह उठोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कंपनी से निकाल दिए गए हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट का ले ऑफ है, अभी कंपनी ने रिसेंटली अपनी वर्कफोर्स का 3% ले ऑफ किया है, जिसमें मैनेजर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इंक्लूडेड है, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 7,000 लोगों को अभी उन्होंने फायर किया है। तो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जी जो ले ऑफ का रीजन है वो क्या है। तो सबसे मेन जो माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है वो है एआई इंटीग्रेशन, और वो जो अपना कंपनी है उसका जो मार्केट है उसको स्विच करने जा रहे हैं। तो जो मार्केट शिफ्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट का मेन फोकस अभी जा रहा है अजोर क्लाउड, और जो को पायलट है एआई, उस पे वो अपना पूरा जो वर्कफोर्स है वो शिफ्ट करने का ट्राई कर रही है, क्योंकि अभी लोगों को इसी में आगे फ्यूचर दिख रहा है। जिस डिपार्टमेंट में ग्रोथ नहीं हो रही है उस डिपार्टमेंट को बंद किया जा रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह 10x एआई से वो काम कर पा रहे हैं। अब हर कंपनी एक लीन टीम चाहती है जिसमें कम लोग हो और काम ज्यादा हो, उनको आउटपुट ज्यादा मिले। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले किसी प्रोजेक्ट में अगर 20 लोगों की टीम का लगती थी, तो अब वही एआई टूल यूज करके वो सारा काम सिर्फ 8 लोग ही कर पा रहे हैं। तो बाकी जो 12 है वो क्या, वो रिडंडेंट है, मतलब जो काम एक पर्सन कर सकता है वो अब एआई की हेल्प से ही वो 12 जो लोग हैं वो 8 लोगों में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि ले ऑफ से आईटी करियर पे क्या इंपैक्ट आया है और क्या इफेक्ट होता है मेनली। तो ले ऑफ का इंपैक्ट सिर्फ जॉब लॉस ही नहीं होता, उससे आप जो भी पर्सन काम करता है उसकी मेंटलिटी, जो मेंटल हेल्थ है, कॉन्फिडेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ट्रस्ट ऑन इंडस्ट्री, ये सब हिल जाता है जब ले ऑफ की बात आती है। और इसका बिगेस्ट इंपैक्ट पड़ता है वो है फ्रेशर्स पे, क्योंकि वो इस करियर में आने की सोच रहे होते हैं और वहीं ऐसी सब न्यूज आती है तो उनको सच में डरा देती है ये चीजें, क्योंकि उनको लगता है कि आईटी करियर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे कौन हायर करेगा, अगर मैं हायर हो भी गया तो मेरी जॉब सिक्योरिटी क्या है, कल को उठ के कल की सुबह हो और मुझे न्यूज आए, मुझे एक ईमेल आए कि यू गॉट फायर्ड। तो अब हम बात करते हैं एक्चुअल फैक्ट यानी कि रियलिटी की। क्या सच में ये चीजें जिस तरीके से दिखाई जा रही है, जिस तरीके से पोर्ट्रे की जा रही है, क्या वैसे ही मार्केट अभी चल रहा है? तो देखो, ले ऑफ्स हो रहे हैं विच इज फैक्ट, एंड अभी एआई लोगों की जॉब खा रहा है, वो भी कहीं किसी हद तक सही है, लेकिन किन लोगों की खा रहा है वो हमें समझने की जरूरत है। देखो, किसी चीज का अगर डर फैलाया जा रहा है ना, तो पहले अगर हम 5 मिनट रुक के उस चीज को समझ ले कि ये एक्चुअल डर है, उसका रीजन क्या है, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। जो लोग डर फैलाते हैं वो लोग होते हैं जिनको, जो एआई को एक ब्लैक बॉक्स, एक मैजिक की तरह देखते हैं कि एआई तो बिल्कुल मैजिक है, इससे सब कुछ होने वाला है, लोगों की जरूरत ही बंद होने वाली है। उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब क्या है, आईटी मार्केट काम कैसे करता है। तो जो रियल फैक्ट अगर हम देखें, हम लिंक्डइन पे अगर हम जॉब सेक्शन में जाके देखें, या फिर तो नौकरी आप देख लो, shine.com देख लो, जो भी नौकरी मतलब जो भी पोर्टल्स है आप उन पे एक बार उठा के देख लो, आपको हर महीने 10,000 से भी ज्यादा जॉब्स आपको थ्रू आउट दी इंडस्ट्री या जो भी इंडिया, आउट ऑफ इंडिया आपको मार्केट देखने को मिलेगा। और उनमें से वही लोग हायर होते हैं जो जॉब रेडी कैंडिडेट है, जिन्होंने सिर्फ डिग्री पे फोकस नहीं किया, उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और उनका शोकेस है दिखाने के लिए कि उनको क्या आता है, कैसे वो मार्केट में फिट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं रियल, जो कि फ्रेशर्स अब इस कंडीशन में क्या करें। तो पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपने लास्ट 3 मंथ्स पे कौन सी स्किल सीखी है और जिसको यूज करके आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या मिनी प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं उसके बारे में। देखो, अभी सिर्फ कॉलेज के सिलेबस से काम नहीं चलेगा। आपने डिग्री ले ली है विच इज गुड, बट उसी पे बेस पे आप सोच रहे हो कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पहले भी ऐसा नहीं था, आपके स्किल्स देखे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा और एनहांसमेंट आ गया है और थोड़ा आपको चीजों को इन डेप्थ समझना है। 3 चीजें मेन है: टेक्निकल स्किल्स, रियल प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। आपने जो कौन सी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चूज की है उसमें से आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, डीएसए पे काम किया, आपने डेटाबेस पे काम किया है। और काम करने का मेरा मतलब यहाँ पे है कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिया है, आपने सीख के उस चीज को कितना इंप्लीमेंट किया है। रियल प्रोजेक्ट्स जो आपने खुद बनाए हो, आपकी जो भी स्किल्स आपने सीखी उसको इंप्लीमेंट करके, ना कि सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट करके। थर्ड आता है प्रेजेंटेशन।
उसमें हो गया आपका रेज्यूमे आपने कैसे बनाया, आपका गिटहब प्रोफाइल कैसा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे आपने मैनेज कर रखा है। तो अगर ये तीनों आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई खतरा नहीं है, आप आईटी में अपना पैर रख सकते हो और बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर आपको जानना है कि एक फ्रेशर के लिए स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो रेफर कर सकते हो और मैं यहाँ पे इस वीडियो में भी कहीं पे अटैच कर दूंगी, तो आप जाके उसको पूरा देख सकते हो। आपको आइडिया मिल जाता है कि कंप्लीट आप रोड मैप कैसे बना के अब आईटी करियर में अपने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुरुआत कैसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट आता है कि क्या हमें सच में अभी इस जो डर का माहौल है उससे डरना चाहिए या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम अगर चीजों को समझ ले तो आधी चीजें तो वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर हम ले ऑफ हो रहे हैं तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ले ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आईटी मार्केट पूरा डेड हो चुका है। ऑफ का मतलब है अगर आप लेगेसी सिस्टम चले आ रहे हो या आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आपके लिए आईटी में कोई जगह नहीं है। और ये चाहे आपको बुरा लगे लेकिन यही फैक्ट है। आपका आज का माइंडसेट होना चाहिए कि आप हर 6 महीने में नई स्किल सीखते रहो एंड अपने आप को अपग्रेड करते रहो। तो अब हम बात करें कि आपके पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है। आपके पास है फ्री यूट्यूब कंटेंट, आपके पास है लिंक्डइन, आपके पास है गिटहब, आपके पास है प्रोजेक्ट्स बनाने का टाइम एंड आपके पास है फ्रेशर्स का टैग, जो कि कंपनी अपना जो भी करियर स्टार्ट करती है तो वो देखती है कि हमें कम पैसों में अच्छा काम करने वाला बंदा मिल जाए। वो मोस्टली देखती है कि कोई ट्रेन रिसोर्स ही उनको मिले तो उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको सिखाने के लिए उन्होंने उनको अपना टाइम और जो भी रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज नहीं करने पड़ेंगे। तो आप अपने आप को तैयार रखो, प्रोजेक्ट्स बना के अपने शोकेस को, अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से आप हाईलाइट करो कि कंपनी को पता चले कि आप उनके लिए गुड फिट हो सकते हो। और जो दूसरी वजह ले ऑफ्स की है वो ये भी है कि जब जब ले ऑफ होते हैं उस कंपनी के जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत बड़ा बूम आपको देखने को मिलता है। क्योंकि कंपनी जो शेयर मार्केट कैसे काम करता है, लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो डेट फ्री हो, जिसके खर्चे कम हो और जिसमें से रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट भी उस चीज पे ही फोकस कर रहा है कि वो अपने खर्चे कम करके एआई और जो कोपायलट है, अजोर है, उन सब का यूज करके, क्लाउड का यूज करके वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी और जो भी वो डिलीवर कर रहे हैं वो कम खर्चे में ज्यादा डिलीवर कर पाए। इसीलिए लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं उस चीज पे। आप इन सब चीजों से आपको क्या सीखना है, आप चाहे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो या फ्रेशर हो, तो ये एक समराइज्ड में 2-3 पॉइंट अभी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जब भी कोई ले ऑफ होता है आपको उस चीज के पीछे जाके उसको समझना है कि ले ऑफ का कारण क्या है। हर एक कंपनी अपने ले ऑफ का कारण बताती है, बट आपको डेप्थ में जाके उस चीज को समझना है कि अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है और क्या देख के उन्होंने ले ऑफ किया है। दूसरा पॉइंट है जो कि मेन है, अभी जो लोग आईटी में अपना करियर स्टार्ट कर चुके होते हैं उनको लगता है कि अभी वो तो यहाँ के मसीहा बन चुके हैं, उनको कोई नहीं निकाल सकता, और वो इसको गवर्नमेंट जॉब की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। बढ़िया बैठ के रील्स देख रहे हैं। अगर आप रिमोट काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो। आपको बड़ी आराम से हवा में, ठंडी हवा एसी चला के आराम करना है एंड देन जो काम दिया है उसको कल पे टाल देना है कि चलो आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आपको कुछ नया नहीं सीखना है। तो अगर आप भी उस जोन में हो तो जब भी ले ऑफ हो रहे हैं तो उस लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम है वो बहुत सबसे पहले टॉप पे आता है। एंड नेक्स्ट चीज आती है, देखो सिर्फ आईटी की बात नहीं है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है वहां पे जो आपका जॉब है वो बहुत वॉलेटाइल होता है। वहां पे डेली कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो आप इसको सेफ जोन तो बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास स्किल्स है, आप नई चीजें सीखने के लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो कहीं पे भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ले ऑफ हो भी गया है तो कोई डरने की बात नहीं है। अगेन आपको थोड़ा ब्रेक लेके करियर में वापस अपना जंप कर सकते हो। और जो भी ये फैक्ट है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी आज एक जॉब छूट रही है तो कल एक नई जॉब के साथ में आपको तैयार रहना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेविंग्स। लोग क्या करते हैं, उनकी जितनी भी सैलरी आ रही है वो ईएमआईज में डाल रहे हैं, अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सेविंग्स पे फोकस करना है। एटलीस्ट 2-3 महीने की सैलरी तो आपको सेव करके रखनी चाहिए अपने लिए, ताकि कुछ भी ऐसा आता है मार्केट में कुछ चैलेंजिंग तो आपको ब्रेक भी लेना पड़ सकता है। 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने तक भी आपको ब्रेक लेना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास ये सेविंग्स होंगी तो आप पैनिक नहीं होगे, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर लोगे स्किल सीखने में, अपने आप को एनहांस करने में और जो अब नई सिचुएशन है उसके साथ कोप अप करने में। तो सेविंग्स रहेंगी तो आपके पास जो पैनिक बटन है वो नहीं आपका प्रेस होगा। तो सेविंग्स हमेशा रखो, जितने हो सके अपने खर्चे कम करो। जनरली जैसा कि परसेप्शन होता है और मोस्टली हम देखते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी है वो हर साल बढ़ती जाती है, तो लोग उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो ये सच बात नहीं है। अभी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने तक कभी कभी आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता, या तो पूरे साल तक भी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। कोविड के बाद में ऐसा बहुत बार हुआ है। इस सिचुएशन में आपकी सेविंग्स आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देंगी। ओवरऑल एज ए समरी हम बात करें, सारी अफवाहों को, सारे रियल फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम देखें तो सिर्फ एक ही बात बनती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको अपनी स्किल्स पे काम करके हमेशा आगे बढ़ते हैं रहना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जो आप मुझे सजेस्ट करोगे वो मेरी प्रायोरिटी रहती है हमेशा। तो तब तक कीप लर्निंग,
कीप एक्सप्लोरिंग, अपने आप को इवॉल्व करते रहो, नई नई स्किल्स सीखते रहो और एक सिक्योर जॉब के लिए रेडी रहो।